ये सब वहाँ हम ये सब वर्तमान में पुलिस कमिश्नर के ना वही कमिश्नर साहब के नहीं वही है तो बैठा है तो ये जावा। हाँ ये बगलिया में पुलिस कमिश्नर के जो ना ऑफिस है जहाँ SSP साहब बैठक रहना वही जो है नहीं तो वही जो बैठा हम आधा घंटा में करके आवा। हाँ वहाँ सफाई होता तो किनरमा अगल बगल का तो बैठ जा नहीं तो आवे के तो ये जाव आई आयुष आयुष समय लेगा छोटू गुप्ता यहाँ पे जिससे मिल रहा है क्या मामला था? आज हम लोग पुलिस आयुक्त से मिलने के लिए आए थे और पुलिस आयुक्त की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि से हम लोग आबिद शेख जो युवा पत्रकार हैं और विधि के छात्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके प्रकरण में हम लोगों ने मिला है। और प्रकरण ये था कि आबिद शेख को खिलाफ 15 दिसंबर को एक FIR दर्ज हुई, जिसके बाद में उनको घर वालों से सूचना मिली कि उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा आशीष कनौजिया द्वारा दर्ज कराया गया है और वह FIR 15 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, 15 दिसंबर को ही दर्ज हो जाती है। जबकि घटना बताई जाती 5-6 अक्टूबर 2024 की, लगभग 2.5 महीना बाद जो है एप्लीकेशन दिया जाता है, FIR दर्ज हो जाता है बिना किसी जाँच के, बिना किसी प्रक्रिया के। तो यह FIR निश्चित रूप से फर्जी व कुप्रचित दस्तावेज के आधार पर चेतगंज पुलिस और आशीष कनौजिया की मिली भगत से किया गया है। हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि यह इस FIR की उच्च स्तरीय जांच करा करके इस पर FIR लगाया जाए। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने FIR दर्ज करवाया है और आशीष कनौजिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोगों की मांग के आधार पर DCP काशी जोन को जांच के लिए लिखा गया है। हमारा प्रतिनिधिमंडल DCP काशी जोन से मिलेगा, पूरे प्रकरण से अवगत कराएगा और हम लोग मांग करेंगे कि इस FIR में FIR लगाया जाए, यानी मुकदमा निस्तारित किया जाए। जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है उनके, खास करके आशीष कनौजिया, और जिनने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। इन्हीं 3 मांगों के साथ हम लोगों ने मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है, DCP काशी जोन से मिलने को कहा है, उनको पत्र फॉरवर्ड किया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कार्रवाई आबिद शेख पर हो रही है कि बिला वजह हो रही है? देखिए, इस वक्त जो देश के हालात हैं और जो खासकर हमारा लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ, उस पर हमले बराबर हो रहे हैं। आप सब लोग इस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं और उसी कड़ी में बनारस इस वक्त 24 के बाद जो स्थिति बनी है, उससे एक युवा जो हमारा ये पत्रकार है, इसके ऊपर जो इस तरह से ये नीतियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन इन पर जिस तरह से फर्जी मुकदमा किया गया, उसके समर्थन हम लोग यहाँ आए हैं कि उनके फर्जी मुकदमे उनसे हटाए जाए। ये डराने की नई नीति अपनाई गई है। लोगों को तो डराया ही जा रहा है कि जो पत्रकार है, जो वकील है, अगर वो गरीबों की या वो ऐसी आवाज़ बन रहा है तो उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में इनके पास फर्जी मुकदमा किया गया है। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ आए कि उनके फर्जी मुकदमा हटाया जाए, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, जिससे हमारा। जिन पर आप आरोप लगाए कि वे फर्जी मुकदमा कराए हैं, इनसे और आबिद का कोई रिलेशनशिप भी रहा हो, कुछ मुलाकात, आखिर का क्या कारण रहा मुकदमा कराने के, क्या दिखाया गया है? जैसा कि अभी हमारे वकील साहब ने भी बताया है कि वो फर्जी मुकदमा पहले हुआ था 2-2.5 महीने पहले, फिर उसके बाद वो घटना की पहले की घटी थी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो वकील साहब की जो राय है कि और इधर भी अगर आप देखिए, ये जो हमारे युवा पत्रकार हैं आबिद, कि जिस तरह से ये नीतियों के खिलाफ बात लिख रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं हमारे दलित बस्ती उजाड़ी जा रही है, ये इसकी आवाज़ बन रही है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, सरकार, उनको नहीं पसंद आ रहा। तो सीधी सी बात है कि आप ऐसे लोगों को दबा। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ रहा? ज्ञापन में तो एक जैसा होता है एक आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आप उनसे भी मिलिए आयोग जी से, और नहीं। उसमें एक चीज़ हम बता दें, जो आपने प्रश्न पूछा है, उसमें जो वादी मुकदमा और आबिद के बीच में जो संबंध है, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। जो वादी मुकदमा वो भाजपा से जुड़े हुए हैं और आबिद लगातार शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इनको कैसे फंसाया जाए, इनकी आवाज़ को कैसे बंद किया जाए, यही एकमात्र कारण है। मनीष 20 इधर, हाँ रुक जाइए एक मिनट। हाँ, पूछिए।
पंडित जी ये बताइए कि बनारस आप बराबर आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, ऐसी कई कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं, तो क्या उसी नतीजे में अभिषेक पर भी इस तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बनारस को असल में ये मोदी सरकार फासिस्ट अटैक का सेंटर बनाना चाहती है, प्रयोगशाला के बतौर वो बनाना चाहती है, और यहाँ हर तरह से दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है और चौतरफा हमला हो रहा है। और ये इसी क्रम में आबिद शेख के साथ भी आया। जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जो भी कमज़ोर लोगों के पक्ष में, अल्पसंख्यक सवालों के पक्ष में खड़ा होता है, दलित समाज के पक्ष में खड़ा होता है, जो भी संविधान के पक्ष में खड़ा होता है, उसके ऊपर इतना गहरा अटैक किया जा रहा है, इतने गंभीर धाराओं में मुकदमे किए जा रहे हैं, इस तरह से संगीन मुकदमे किए जा रहे हैं कि जिसमें कि आपको जेल भेज दिया जाए, आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। तो ये केवल एक घटना नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, मनुस्मृति की चर्चा करते हुए BHU में छात्रों को, 13 छात्रों को ऐसी धाराएं थी जिसमें 10-10 साल की सज़ा हो सकती है, उनको जेल भेज दिया गया। 13-14 दिन जेल रह करके आए। कल अभी शाहिद जमाल एक छात्र नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हरिश्चंद्र में रहे हैं, वो कुंभ चले गए, अपना कुंभ का बढ़िया दृश्य दिखाने लगे अपने वीडियो बना करके, तो उनको टेरर अटैक से जोड़ करके और ATS जो है उनको अपने यहाँ बुला ली। उसी क्रम में आबिद के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक मैं ये देख रहा हूँ कि बनारस थोड़ा लड़ता हुआ, खड़ा होता हुआ दिख रहा है, इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है। कल एक बड़ी बैठक लहुराबीर पे कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर कांग्रेस, सपा, कम्युनिस्ट पार्टियां, नागरिक समाज, छात्र आंदोलन के लोग, एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। और ये चौतरफा जो दमन चल रहा है, जैसे दालमंडी को टारगेट करने की अभी कोशिश हो रही है। अभी वहाँ कजाकपुरा में सफाई कर्मियों की बस्ती कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जबरी उसको उजाड़ दिया गया। तो ये सारे मसले जहाँ बनारस में दमन हो रहा है, उसके खिलाफ एक लोग इकट्ठा हुए हैं। और 30 तारीख को आप लोगों को अभी मैं सूचना दे रहा हूँ कि अगर इस दमन को नहीं रोका गया तो हम इस दहशत को के खिलाफ पलटवार करेंगे। और 30 तारीख को महात्मा गांधी के शहादत दिवस पे प्रधानमंत्री कार्यालय का, बनारस में प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। और घेराव प्रधानमंत्री का इसलिए करेंगे कि जब से प्रधानमंत्री को यहाँ झटका लगा है 2024 के चुनाव में, वो हारते हारते जो बचे हैं, वो कह लीजिए कि उनका जीतना हारने जैसा जो हुआ है, उसी के चलते यहाँ दमन और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। उसी तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जो भी नागरिक समाज उस समय उनके खिलाफ खड़ा हुआ, जो भी आंदोलनकारी उनके खिलाफ खड़े हुए, उन सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो 30 तारीख को प्रधानमंत्री को हम घेरेंगे और इन सारे सवालों का जवाब मांगेंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभिषेक खास कम्युनिटी चाहते हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया। बिल्कुल एकदम इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। प्राथमिक बात यही है, प्राथमिक बात ये है कि माइनॉरिटी से हैं, और एक और उसके साथ बात है कि माइनॉरिटी से होकर के बोलता कैसे है, यही तो सवाल है। माइनॉरिटी हो तो चुप रहो, दबे रहो, कम बोलो। माइनॉरिटी होकर कैसे तुम बोलोगे? ये जो इस फासिस्ट सत्ता का जो कैरेक्टर है इस दौर में, ये उसका मेन वजह वही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इसलिए ये इनके ऊपर टारगेट हुआ है।